भाई मुझे लगता है इस धराधाम पर जो भी भजन कर रहा है, जो भी वो किसी भी मत विचार संप्रदाय का हो, इस धराधाम पर जो भी भजन कर रहा है वो किसी ना किसी प्रकार से पवन पुत्र के द्वारा रक्षित होकर ही भजन कर रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख हो। इसीलिए प्रभु छोड़कर गए श्री हनुमान जी को, कि कलयुग भजन करने नहीं देगा, कि घोर कलिकाल ये जीव को भजन करने नहीं देगा। आप रहिए और साधु संतों की रक्षा करिए। इसीलिए मैंने कहा भाई कोई कहीं किसी भी इष्ट आराध्य का किसी भी भाव से भजन कर रहा है, पर वो हनुमान जी द्वारा रक्षित है, वो उनकी कृपा की छत्र छाया में रहकर भजन कर रहा है। और मैं तो अपने जीवन का अनुभव आपसे कहूं भाई कि इनकी कृपा से ही भजन मार्ग की विघ्न बाधाएं अनेक अनेक समय दूर हुई। भजन मार्ग के अनेक अनेक विघ्न इन्हीं की कृपा से दूर हुए। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। चलिए हनुमान जी का स्मरण हो गया। तो यशस्वी तो वो है जिसे प्रभु यश प्रदान करे, जिसे भगवान यश दे, वो यशस्वी है। उसी की कीर्ति अक्षुण्ण है, नहीं तो काल सबको धूल में मिलाता हुआ चलता है। स्वामी जी ने पूर्व के पद में कहा ना, कैसरी हरिदास महल में बनिता बन ठाड़ी भई, पर एको न चलत जब आवत अंत की आंधें। एको न चलत, काल सबको धूल में मिलाता हुआ चलता है। केवल भक्त है जिसे भगवान से प्रसाद मिला है, उसे काल का भय नहीं है। उसकी यश पताका युग युगांतर तक यहां पर फहराती है। उस दिन भी हम कह रहे थे ना कि भाई नेता अभिनेता सब भूतपूर्व हो जाते हैं, राजा महाराजा भूतपूर्व हो जाते हैं, सब काल के गाल में जाते हैं। भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, भक्त कभी पुराना नहीं होता। मीरा, सूर, तुलसी, रैदास ये कभी पुराने नहीं पड़ेंगे। मीरा के पदों में कृष्ण प्रेम की उत्ताल तरंगें सदा उठती रहेंगी। कबीर के शब्दों में अनहद का नाद सदा बजता रहेगा। इन रसिकों की वाणी में श्यामा श्याम सदा क्रीड़ा करते रहेंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। तो सावधान कर रहे भाई कि भक्ति को इस दंभ और पाखंड से दूषित नहीं होने देना। जहां तक आप पहुंचे हैं वहीं तक का अनुभव आपका है। और सूरदास जी कहते हैं, बिना अनुभवी के मर्म कौन जानता है और कौन जान सकता है। आपके अनुभव का ही मोल है। आपने क्या कहा, क्या सुना। मैंने आपको बरसों सुनाया और आपने भी बरसों सुना, पर इस कहने और सुनने का मोल तभी है जब ये कह सुनकर आपको मुझे कुछ थोड़ा अनुभव हो जाए। वो अनुभव अपना गुरु है। अनुभव के ही प्रकाश में उपलब्धि संभव है, अपने अनुभव के प्रकाश में। साधन में अनुभव हो, अपना अनुभव। अरे संसार में 2 पैसे की चीज लेते हो, कितना ठोक पीट कर लेते हो। थोड़ी महंगी लेनी हो तो 4 लोगों से सलाह करके लेते हो। अनुभव का आदर है। फिर कहते हैं, काहू को सर सूधो ना परे, मारत गाल
गली गली हाट काऊ को सर सूधो ना परे मारत गाल। गली गली हाट। ऐसे कभी देखता हूं मैं कि किसी ना किसी प्रकार से आप ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और बता ही देते हैं हम भजन कर रहे थे, हम ऐसे भजन करते हैं, हम इतना समय भजन करते हैं, ऐसे किसी ना किसी प्रकार से आप प्रकट कर ही देते हैं। इसी से भावना दूषित होती है, भक्ति को दंभ का दूषण लग जाता है। अरे कौन भजन करता है भाई, कौन करता है और कौन कर सकता है? अगर अपने मन की ओर देखो तो हम तो अपनी क्या कहें, श्री स्वामी जी महाराज ने अस्मदादि जीवों का विचार करके ही तो कहा कि मोसो ना बिगाड़न को, हे हरि तोसो ना संवारन को। हे प्रभु मुझे तो बिगाड़ना आता है, मैं तो बना बनाया खेल बिगाड़ने वाला हूं। आप बनाने वाले और मैं आपका खेल बिगाड़ने वाला हूं। और कह रहे देखिए आप में हम में होड़ लगी है, और कह रहे हैं अभी तक तो हम जीत रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं बोले अभी तक तो प्रभु हम जीत रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बात बिगड़ी है, बनी कहां है? अभी तक तो बिगड़ी बात ही है, कभी बनेगी आपकी कृपा से, आप जीत जाओगे, क्योंकि आप हारने वाले नहीं हो। ये हम जानते हैं कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आप जीत जाओगे, कभी बन जाएगी, पर अभी तक तो बिगड़ी है। खुले मन से मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अरे भक्तों ने तो भगवान के द्वार पर, प्रभु के दरबार में जाकर और गा गा कर अपना दुर्गुण सुनाया है। प्रभु ऐसे ऐसे दोष हम में, सूरदास जी के पद कभी मैं आपको सुनाऊं तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। अपने मुख से कह रहे हैं, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, जिस तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलता। एक बार अपने की मन का दर्शन यदि आप कर लें तो आपको लगेगा अरे भजन बड़ी दूर की बात है। तो जो हाथ आ रहा है ये कृपा प्रसाद है, इसकी जय जयकार करते चलिए। कितना मैला मन, कितना विषय से वासित मन है, प्रभु के सन्मुख जाकर भी संसार की इच्छा करता है। कबीर कहते काली करनी देख के कांपे सकल शरीर, क्या मुख ले बिनती करूं लाज आवत है मोहे, तोए देख अवगुण करूं कैसे भाऊं तोए। इसीलिए बार बार आपको निवेदन किया जाता है भाई यथासंभव प्रयास करके अपने भजन भाव को छुपा कर रखिए, दुबका कर रखिए। क्षमा करना, एक स्त्री विवाह के पश्चात पति के नाते प्रत्येक सगे संबंधी की सेवा करती है, आदर करती है, उसे भोजन कराती है, रोग हो जाए तो औषधि देती है, उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। पर कुछ उसके पास ऐसा है जिस पर उसके पति का अधिकार है केवल, उसके हृदय का कुछ ऐसा भाव है जिस पर केवल पति का अधिकार है। ऐसे ही सबकी सेवा, सबका आदर, सबका सम्मान करते हुए फिर जो भजन भाव है ना, इस पर तो केवल अपने प्रियतम का अधिकार है। ये घूंघट तो कभी प्रियतम स्वयं आकर हटाए, तब तक घूंघट में ही रहना अच्छा है। जो सलज्जा स्त्री है, जो शीलवान है, जो संस्कारी है, उसके जीवन में तो यही देखा जाता है कि उसका अवगुंठन, उसका घूंघट तो उसका प्रियतम आकर हटाता है। तब तक तो घूंघट में ही रहे, किसी दिन प्रियतम आकर ये घूंघट हटाए। जब विवाह के लिए श्रृंगार किया जाता है ना, तब से लेकर घूंघट रहता है, और जब तक पति आकर घूंघट नहीं हटाए तब तक घूंघट रहता है। उसके पीछे का तात्पर्य क्या है? उसके पीछे का तात्पर्य यही है कि इस पर, इस रूप पर, इस दृष्टि पर केवल आपका अधिकार है। ऐसी जो अपनी भजन भावना है, कबीर कहता है अंतर्यामी जानी है, अंतर्गत का भाव उसे भीतर रहने दीजिए, बाहर ना आए। मैंने तो भजन सिद्ध महापुरुषों के मुख से सुना, बहुत बार उनसे पूछने का प्रयास करो ना कि कैसे करें भजन, कैसा हो भजन, तो अंत में भी उनसे यही कहते सुना कि बोले बेटा हम तो कुछ भजन जानते नहीं,
कुछ भजन की रीत जानते नहीं। हाँ, थोड़ा 2-4 माला जप लेते हैं, वो भी गुरु जी की कृपा है। फिर 2-4 माला जप लेते हैं, वो भी गुरु जी की कृपा है। बाकी हम तो कुछ भजन की रीत जानते नहीं। और मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, भजन सिद्ध महापुरुषों के मुख से मैंने ये सुना है, जो भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं करते, जिनकी एक एक क्रिया, एक एक चेष्टा भजन है, वो कह रहे हैं बोले बेटा भजन तो हम नहीं जानते, 2-4 माला कर लेते हैं, कभी पोथी का पाठ कर लेते हैं, वही गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा से 2-4 माला कर लेते हैं बस। और पूर्व भी कई बार हमने चर्चा की, आप जितना गोपन करेंगे आपका भाव उतना प्रगाढ़ होता चला जाएगा, खबर ना पड़े किसी को। आपके नेत्र की कोर में आने वाले अश्रु को कोई देख ना ले, पी जाइए उसे। वही आपकी अमूल्य संपत्ति, वही आपकी धरोहर है, वही आपको समृद्ध बनाएगी, वही आपको सजाएगी, वही आपको प्रियतम के सन्मुख जाने योग्य बनाएगी। उस संपत्ति को छुपा कर रखिए। क्षमा करना, चलो इस बात के लिए तो नहीं भी करना तो चलेगा, क्योंकि मुझे तो कहना ही है। कई बार मैं देखता हूं सामने कि कैसे बैठे बैठे सुबक रहे होते हैं, झूल रहे हैं, सुबक रहे हैं। क्या है? आपको लगता है इसका नाम भाव है? भाई हो सकता है मेरे पास बहुत कीमती हीरा ना हो, पर हो सकता है मेरे पास हीरे की पहचान हो। हीरा नहीं हो मेरे पास, तो हीरे की पहचान तो किसी के पास हो सकती है। उसे ये तो पता हो सकता है कि ये हीरा है या नहीं है। भाव की खुशबू अलग होती है भाई। अब लगे हाथ में तो कह ही दूं, पूर्व भी मैंने कहा था, बहुत भावुक लोग हॉल के बाहर बैठा करो। यहां तो सावधान होकर सुनने वाले लोग बैठो, जो सावधान होकर श्रवण कर सके। क्योंकि मेरे पास भाव भले न हो, पर गुरुजनों की कृपा से मुझे यह खबर जरूर है भाव क्या होता है और कैसा होता है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका स्वरूप स्वभाव कैसा है, कैसी खुशबू उस भाव से आती है। भले कुछ कहते रहिए भाई, पर मुझे तो लगता है सब साधनों की सिद्धि का नाम भाव है, जिसमें प्रवेश होता है। और कभी आप अनुभव कर लेना, इससे केवल केवल और केवल आपकी हानि है, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं। क्योंकि संसार को खबर पड़ेगी, संसार आपको सम्मान देगा, सम्मान देगा, अभिमान में वृद्धि होगी, अभिमान में वृद्धि होते ही जीव प्रभु से दूर हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, भजन का आनंद शिथिल पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा। अरे किसी के हृदय में आपकी महिमा प्रकट हुई, किसी के हृदय में आपकी महिमा प्रकट हुई, उसने ये सोचा कि आप बड़े हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बस यहीं से दुष्चक्र आरंभ हो जाएगा। और आज नहीं तो कल आप उस जाल में उलझ जाएंगे, उस फेर में पड़ जाएंगे। यदि अपनी साधुता, अपने साधकत्व को बचा कर रखना है तो उस दंभ रूपी दूषण से अपने भक्ति भाव को सुरक्षित करना होगा। और फिर कह रहे काहू को सर सूधो ना पड़े। सर कहते हैं तीर को। बोले किसी का तीर निशाने नहीं लग रहा। बोले क्यों? क्योंकि सब कोरी बात ही तो बना रहे। अच्छा, मुझे लगता है श्री स्वामी जी ने यह बात तो हम लोगों के लिए कही। भगवत रसिक देव एक स्थान पर कहते हैं, बोले वेशधारी हरि के उर साले। साले माने चुभने वाले। कह रहे वेशधारी हरि के उर साले, लोभी दंभी कपटी नटके सिस्नो दर को पाले। कहते गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, और परमारथ सुपने नहीं जाने, बस पैसन ही को खींचे। बिहारी देव तो एक बात कहते हैं, भीख को और कथा बहुतेरी, परमहंस संगीता भागवत छाण चलत ढिंग ढेरी। सामने भागवत जी की पोथी रखी है और पोथी के आगे चढ़ावे की ढेरी है। बोले पोथी पर ध्यान नहीं है, उस चढ़ावे की ढेरी पर ध्यान है। तो बिहारी देव तो बहुत फटकारते, बोले अरे भीख को और कथा बहुतेरी। श्रीमद् भागवत तो परमहंस संगीता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। और कभी कभी देखकर दुख भी होता है। मैं तो उस दिन भी किसी से चर्चा कर रहा था कि किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें हमारा इतिहास गलत पढ़ाया। आज हम उन्हें कोस रहे हैं कि नहीं कोस रहे? आज हम उसे ठीक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अरे एक राजनीतिक पार्टी ने इतिहास गलत पढ़ाया और उनकी इतनी निंदा हो रही है और होनी चाहिए, और इसे यथासंभव यथाशीघ्र ठीक करने का प्रयास भी किया ही जाना चाहिए। पर हम जैसे लोग जो यहां से बैठकर पूरी की पूरी आचार्य परंपरा और ज्ञान परंपरा गलत पढ़ा रहे हैं, उनके विषय में भी तो सोचना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो रहा है, शास्त्र से हमारी श्रद्धा समाप्त हो रही है।
उसमें बहुत बड़ा कारण हम लोग भी जो हैं तो यहां पर बैठे हैं, ग्रंथ का आश्रय लेकर ग्रंथ की बात करते हैं, उन पर ग्रंथ की मर्यादा की रक्षा का उत्तरदायित्व भी तो है। तो भगवत रसिक देव तो फटकारते हैं, बोले परमारथ सुपने नहीं जाने और पैसन ही को खींचे, बोले कबहू वक्ता है बन बैठे और कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, बस पैसन ही को धावे। अर्थ अनर्थ कुछ नहीं जानते, क्या कहने से श्रोता की हानि हो सकती है और क्या कहना चाहिए जिससे श्रोता वस्तु को सार को ग्रहण करे, और ये जाने बिना कबहू वक्ता है बन बैठे और कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, पैसन ही को धावे। और फिर कह रहे हैं नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली। कई बार मैं आपसे कहता हूं ऐसे हमारी बात सुन के आपका मनोरंजन हो जाए तो हमें कोई बहुत बड़ा कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति समझने की आवश्यकता नहीं है। भजन में मन लगे, संसार फीका लगने लगे, माया का प्रभाव कुछ कम होने लगे, विषय का विष उतरने लगे, तब समझना कुछ सुना। प्रभु के नाम में प्रीत होने लगे, रति होने लगे, भगवान नाम मीठा लगने लगे, कथा प्यारी लगने लगे, सत्संग का लोभ बढ़ने लगे, ऐसी कोई उपलब्धि जीवन में हो तब समझना कुछ सुना, कहीं से सुना, ये उस श्रवण का प्रसाद है। नहीं तो नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली। अरे टीवी खोलो और देखो वहां पर क्या क्या आपको देखने सुनने को मिलेगा। खूब हंसी ठट्ठा हो रहा है और खूब गीत गाना हो रहा है, सब हो रहा है, पर कहते सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। झूठ से झूठा संसार ही हाथ आता है भाई, थोड़े झूठ से थोड़ा संसार, बड़े झूठ से बड़ा संसार, पर ध्यान रखना झूठ से हाथ झूठ ही आएगा। झूठ से सच को नहीं पकड़ा जा सकता, जड़ से चेतन को ग्रहण नहीं किया जा सकता। असत्य का आश्रय लेकर तो अंतिम ठिकाना भी असत्य में ही करना पड़ता है। तो कहते नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करें चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। अरे अभी उस दिन ही द्वार पर मैं जब आ रहा था तो एक मैया खड़ी चिल्ला रही थी मुझ पर, बोली कौन है, कोई है तुम्हारे अलावा जो कथा में नाचने से मना करता हो। और द्वार पर ही गाड़ी से उतर जाता तो धक्का और लगा देती मुझे। बड़े क्रोध में थी, बोले कौन है तुम्हारे अलावा ऐसा जो कथा में नाचने नहीं देता। देखो भाई, गुरुजनों के मुख से मैंने सुना है कि जिसके आश्रय में आप हम दोनों बैठे हैं ना, इसे व्यासपीठ कहते हैं, ये हमारी आचार्य परंपरा है और इसकी मर्यादा की रक्षा करना मेरा और आपका, हम सबका कर्तव्य है। इसकी मर्यादा की रक्षा करके ही हम वस्तुतः वस्तु की कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। आपका मन मयूर नाचे घनश्याम का दर्शन करके, तब तो कथा है। आपका मन मयूर नाचे और अंतर में घनश्याम का दर्शन करके। संगीत की ताल पर थिरकना ये तो कला है, और ये कोई कला प्रदर्शन का मंच नहीं है, ये सत्संग का प्रांगण है। संगीत की ताल पर थिरकना ये कला है, और संत के शब्द में जो निहित है उसको ग्रहण करके अपने मन मयूर को नृत्य कराना ये भक्ति है। आपका मन मयूर नाचे। आप या इन नैनन में पलक ढांप तो है लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। अरे लाज नहीं आती, अपने नाम के आगे लिख लिख कर कहलाते हैं कि राधा स्वरूपा और किशोरी स्वरूपा और जाने क्या क्या। बड़ी मन में पीड़ा होती है देखकर कि किस समय में हम रह रहे हैं। श्री महाप्रभु जी को भी हुई होगी, तभी उन्होंने कहा भूता काल गतिक क्रमेण वलिना है दैव तुभ्यम नमा। एक क्षण नहीं लगाया, कह दिया अरे तो मीरा है, अरे तो गोपी है। क्षमा करना, ये उनका अनादर करना है, ये उनकी अवहेलना करना है। अपना जीवन तो देखो, हम अपना जीवन तो देखें। क्षमा करना, भगवान सहज हैं पर भगवान सस्ते नहीं है। सहज तो हैं पर सस्ते नहीं है। और मैं तो कहता हूं सस्ते क्या, महंगे भी नहीं है, अमूल्य है। जल सहज है पर अमूल्य है।
एक क्षण के लिए उपलब्ध ना हो तो जीवन समाप्त हो जाए। वायु सहज है पर अमूल्य है, इसका मोल क्या है? क्या मोल चुकाओगे? जो सांस लेते हो उसका कोई मोल चुका सकते हो? अभी देखा सारे संसार ने जब थोड़ी सी विपदा आ पड़ी और कैसे ऑक्सीजन के लिए मनुष्य मरा जा रहा था, कैसे प्रकृति ने आपको हमें ये वस्तु सुलभ कराई है। क्या मोल है? अरे अमोल है ये, इसका कोई मोल नहीं है। ये सहज है पर सस्ती नहीं है, इसे सस्ता मत जानिए। अरे संतों ने तो प्रकृति की स्तुति कैसे की है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में 2 पंक्तियां कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, सतनाम 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 सतनाम। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सकल जगत। तो सहज तो है पर भाई सस्ता नहीं जानना चाहिए। सस्ता जानकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक क्षण को पवन देव अपनी गति रोक दें तो जीवन धारण करना असंभव है। तो कभी कभी ऐसा होता है, वस्तु सहजता से मिल जाए ना तो मुझे सस्ती समझकर उसका अवमूल्यन कर देते हैं। फिर ऐसी भूल होनी नहीं चाहिए। क्या हुआ अगर प्रभु की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमें नित्य सत्संग सुलभ हो गया? हमें इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, आप व्यासपीठ के सानिध्य में बैठकर कथा रस का पान कर रहे हो, मुझे कीर्तन का अवसर मिल रहा है, आपका मेरा दोनों का पहला कर्तव्य है व्यासपीठ की मर्यादा की रक्षा। गुरु की मर्यादा को नमन करके, गुरु की मर्यादा को वंदन करके, गुरु की मर्यादा का रक्षण करके ही गुरु से वस्तु पाई जाती है। आप में हम दोनों गुरु के ही सानिध्य में बैठे हैं। तो जो हो हमारे पास उससे भी बहुत कम कहना चाहिए, मानना चाहिए। कहना तो खैर क्यों चाहिए, केवल मानना चाहिए। तो साधक को बहुत सावधान करते हुए कहते, बोले सब झंझट छूट जाते हैं, पर भजन के मार्ग पर आने के बाद, भजन की संपत्ति थोड़ी पा लेने के बाद फिर ये दंभ और पाखंड का रोग लग जाता है। अंत में इससे बचने की आवश्यकता है। देखो ध्यान रखना, संसार आपकी जय जयकार करेगा ना, आपको थोड़ी गुदगुदी तो होगी, थोड़ा मजा तो आएगा, ऐसा तो होगा। और कब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, आपको उसका अभ्यास पड़ जाएगा, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना, 100 व्यक्ति आपके पीछे चल रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ध्यान रखना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर वो 100 व्यक्ति आपके पीछे नहीं चल रहे, आप उनके पीछे चल रहे हो। क्योंकि जिस दिन वो 100 व्यक्ति नहीं होंगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपकी प्रसन्नता उन 100 व्यक्तियों पर निर्भर हो गई कि नहीं हो गई? और ध्रुवदास जी कह रहे, 100 सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। वो सुख तो दुख है जो किसी और के हाथ में है, अपना सुख अपने हाथ में हो तभी सुख है। वही आपकी प्रसन्नता है जिस पर आपका नियंत्रण है। तो कह रहे कि काहू को सर सूधो ना पड़े। बोले कहने वाले बहुत हैं लेकिन वृथा गाल बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य का अनुभव किसी के पास नहीं, बिना अनुभव के कहने वाले हैं। काहू को सर सूधो ना पड़े, और बोले मारत गाल गली गली हाट, और गली गली गाल बजाते डोल रहे हैं। बहुत पहले शायद आपको मैंने सुनाया था, मैं बहुत छोटा था, बगल में अखंड पाठ हो रहा था, और वो जो पाठ कर रहे थे वो गा रहे थे, माया छट दी नहीं, छट दी नहीं। अब जब पाठ पूरा हो गया तो वो थोड़ी भेंट पूजा होगी, थोड़ी कम रह गई होगी, बड़ी खींचातानी कर रहे थे। तो उनके घर की एक वृद्ध स्त्री थी, फिर माया ते तो छट दी, तुसी माया नु नहीं छट दे। और ऐसों के लिए भगवत रसिक देव तो कहते हैं, वेशधारी हरि के उर साले। बोले ऐसा व्यक्ति तो प्रभु के हृदय में चुभता है, कांटे की तरह चुभता है। अरे एक व्यक्ति संसारी है ना, कम से कम वो तो कहता है मैं संसारी हूं, वो तो कहता है मैं विषयी हूं, मैं भोगी हूं, मैं संसारी हूं। पर माथे पर तिलक, गले में कंठी, मुख में प्रभु का नाम। हमारे व्यास जी कहते हैं
कि भगवान की कथा का व्यापार करके धन लाने वाले, अब हम हूं से भक्त कहावें, माला तिलक स्वांग धर, हरि को नाम बेच धन लाना। अब हम हूं से भक्त कहावें। और केवल धन की बात नहीं भाई, भक्ति की ओट से आपने जो संसार से पाया, जो संसार का पाया, वो सब दंभ ही है, वो सब पाखंड ही है, वो सब आडंबर है। भक्ति की ओट से जो आपने संसार से लिया, अरे आप भजन इसलिए थोड़ी करने निकले थे कि संसार में आपकी प्रतिष्ठा हो। आप भजन इसलिए थोड़ी करने निकले थे कि संसार आपको जाने पहचाने माने। आप जहां जाएं वहां लोग आपके लिए मार्ग छोड़ दें, आपके लिए मार्ग बना दें। आप जहां जाएं उन गलियों में आपकी जय जयकार हो। आप क्या इसलिए भजन करने निकले थे? श्री हनुमान जी की बात मुझे स्मरण आ रही है और उनके उज्जवल चरित्र की ये गाथा है। मैं फिर से कहूंगा, भक्त का यश जितना गाया जाए उतना कम है। कि जब नारद जी ने देखी वैकुंठ नाथ के पास वो सुंदर सी पुस्तक और पूछा प्रभु क्या है, तो भगवान ने कहा हमारे भक्तों की सूची है। नारद जी को लगा लाओ लाओ हम भी देखें हमारा नाम कहां है। सबसे पहला नाम नारद जी का। अब और उलट पलट कर देख रहे हैं, पूरी पुस्तक में हनुमान जी का नाम ही नहीं है। नारद जी ने थोड़ा इतराते हुए पूछा, बोले प्रभु हनुमान जी का नाम तो नहीं है इसमें। प्रभु मुस्कुराए, बोले हनुमान जी से ही पूछिए। हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी भजन कर रहे थे, भज श्री राम भज श्री राम, श्री राम जय जय राम। आप कभी भी हनुमान जी का भजन करिए, सुमिरन करिए। हनुमान जी दो ही काम करते हैं, या तो प्रभु के नाम का जप करते हैं और या फिर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। दो ही काम है उनको। हनुमान जी भजन कर रहे थे। नारद जी ने सब घटना सुनाई। बोले हम गए थे, नई पुस्तक छपी है, एक भक्तों की सूची है। हाँ हाँ हनुमान जी सुनते रहे, आगे कहिए। बोले पहले नंबर पे हमारा नाम लिखा था, बड़ी प्रभु की कृपा है देखो। तो बोले आपका नाम था नहीं कहीं। अरे हनुमान जी ने कहा किताब में नाम छपाने के लिए थोड़ी भजन करते हैं, भजन भजन के लिए करते हैं। हमें भजन का आनंद ही प्रभु इतना दे देते हैं कि नाम छपे न छपे कोई जाने न जाने, हमें भजन का आनंद ही पर्याप्त है। भजन के सुख के लिए भजन करते हैं, नाम छपे किताब में इसलिए नहीं करते हैं। पर नारद जी को संतोष नहीं हुआ इस उत्तर से। कुछ दिन बाद फिर पहुंचे। आज देखा और सुंदर पुस्तक है। नारद जी ने कहा नई पुस्तक छपी है। अच्छा ठाकुर जी ने कहा देखिए देखिए। नारद जी उठाकर देखने लगे तो ठाकुर जी ने कहा इसमें उनके नाम हैं जिनका हम भजन करते हैं, जिनका सुमिरन हम करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिनके प्रेम में हम रहते हैं। सारी पुस्तक खाली और पुस्तक के बीचों बीच श्री हनुमान जी का नाम लिखा था। तब नारद जी को रहस्य समझ में आया। नारद जी प्रभु की बात समझे कि इनका भजन हम करते हैं। जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। और फिर अंत में स्वामी जी कह रहे हैं, कह श्री हरिदास जान ठाकुर बिहारी, तकत ओट पाट। कह श्री हरिदास जान ठाकुर बिहारी, तकत ओट पाट। ओट पाट अर्थात आप कभी पहले क्या होता था, घर में द्वार के आगे चिक लगी रहती थी। तो चिक की बनावट ऐसी होती है कि जो भीतर बैठा है, चिक के भीतर बैठा है, उसको तो बाहर का दृश्य दिखाई पड़ता है, बाहर वाले को चिक के भीतर का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। तो कह रहे ऐसे ही जीने से पट की ओट से, और वो जीना सा पट ओट क्या है, बोले माया के जीने से पट की ओट से मायापति की दृष्टि सब पर रहती है। उसको कोई नहीं देख पाता लेकिन वो सबको देखता है। चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जैसे पहले समय में माताएं घूंघट किए रहती थी ना, तो वो घूंघट किए किए सारा कार्य साध लेती थी। उनके मुख को कोई नहीं देख पाता था
लेकिन वो घूंघट की ओट से ही सारा कार्य साध लेती। ऐसे स्वामी जी कह रहे हैं, भाई एक जीना सा पट है, उस पट का नाम माया है, और उस पट के पीछे मायापति खड़ा है। उसकी दृष्टि सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है। वो सबको देखता है, उसको कोई नहीं देख पाता। वो सबकी सुनता है, उसे उसकी इच्छा के बिना कोई नहीं सुन पाता। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति झूठ कहता है, जब व्यक्ति दंभ और पाखंड करता है, उस समय प्रभु विराजमान भूल जाता है। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि जो लोग इस संसार में अपनी पूजा कराते हैं, अपनी पूजा स्वीकार करते हैं, वो उस समय प्रभु के अस्तित्व को भूल जाते हैं। यदि प्रभु के अस्तित्व का स्मरण रहे, जीव किस लायक है भाई? पूजा के योग्य भगवान है, पूजा के योग्य केवल भगवान के ही चरण कमल है। स्वामी ही स्वामी के स्थान पर शोभा पाता है। सेवक की वास्तविक शोभा तो स्वामी के चरणों में है। स्वामी अपनी उदारता से भले अपना सिंहासन क्यों ना दे दे, वो स्वामी की उदारता है, पर सेवक को अपना धर्म, सेवक को अपनी मर्यादा, सेवक को अपना स्थान नहीं भूलना चाहिए। निकुंज में हमारी प्रिया जो सहचरियों की सेवा पर रीझ कर, उनके लाड़ पर रीझ कर, अरे लालजी को ही दान दे देती हैं। प्रिया जी लालजू को ही, सखियों को दान दे देती हैं लालजू को, लेकिन सहचरियां अपना धर्म नहीं भूलती। प्रियाजू के हृदय पर पूर्ण अधिकार होने के बाद भी उनकी दृष्टि कहां है? श्री स्वामी जी के चरणों पर है। प्रियाजू अपने बराबर स्थान देती हैं, उस स्थान को स्पर्श करके, उसे उस स्थान को स्पर्श करके अपने माथे से लगाकर, लेकिन सहचरियां बैठती श्री जी के चरणों में ही है। स्वामी उदार हो तो फिर सेवक को भी अपनी मर्यादा का उसी भाव से पालन करना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए। तो इस अंतिम पद में श्री स्वामी जी ने यही बताया है कि अनेक अनेक विकारों से बचने के बाद, जाने कितने पुण्यों के बाद, गुरुजनों की कृपा के बाद, सत्संग की कृपा के बाद जीव भजन के मार्ग पर आता है। पर भजन के मार्ग के आने के बाद भी कभी कभी उसे दंभ और पाखंड का रोग लग जाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। छुपाए रहिए, दुबकाए रहिए, गोपन किए रहिए अपने भाव का। अरे खूब कहने दीजिए संसार को कि कोई भजन नहीं करते आप, खूब कहने दीजिए संसार को। और मैं तो कहता हूं, कई बार कहता हूं ना आपसे, उसी को आता है मजा जीने का इस जमाने में, तो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। इस जीवन रूपी परीक्षा का परिणाम तो भाई वो अंतिम क्षण है। उस समय प्रभु का सुमिरन होता है कि नहीं। इस संसार से जाते समय आपकी बाह पकड़कर सदगुरु प्रभु के हाथ में देता है कि नहीं। इसलिए सर झुकाए हुए, सबका आदर, सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। और हमारे लिए तो गुरुजनों ने, आचार्यों ने यही मार्ग दिया है, बसिबो वृंदावन को नीको, बसिबो वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है, दरस बिहारी जी को बसिबो वृंदावन को नीको, बसिबो वृंदावन को नीको। हम तो भाई अपनी बात करें, देखो मैं तो आपको कई बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूं कि साधन के नाम पे तो सब भी हमारे जीवन में नहीं है, और अपनी ओर देखो तो कोई आने की संभावना भी नहीं है। इस वृंदावन की रज का आश्रय लिए यहाँ पर पड़े हैं कुंवरी किशोरी नाम सो, उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति तात बढ़ी जिए आस। इस हृदय में कभी अंतर्यामी ही बोला था कि जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा, जिसने अब तक निभाई है वो आगे भी निभाएगा। निभाने वाले प्रभु हैं, निर्वाह करने वाले प्रभु हैं। हम तो उनकी स्वभाव की आशा लेकर, उनके स्वभाव का आश्रय लेकर उनसे आशा लगाए बैठे हैं।